हेलो दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट वॉइस, पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट की। ठीक है। पैसिव वॉइस हम आप इससे पहले एक वीडियो और बना चुका हूँ मैं, वो आप देखना। सिंपल प्रेजेंट रिगार्डिंग है वो। अब ये टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट का। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, योर प्रोजेक्ट हैज़ बीन डन, आपका काम कर दिया गया है ना। इससे पहले वीडियो में क्या आपको बताया था मैंने कि हम्म, इससे पहले हम एक टॉपिक पे और बात कर लेते हैं, क्लियर ही कर लेते हैं सब कुछ। देखिए, जैसे ये है, जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का डिफरेंस आपको हम एक बार क्लियर करते हैं। जैसे आई, वी, दे, ही और शी। ठीक। ये जो है, इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं कि जब सब्जेक्ट की बात आती है। जैसे सी प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलती है। ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत कठिन परिश्रम करता है। या स्टडीज हार्ड, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है। दे आर रिच, वो लोग अमीर हैं, है ना। वी वी आर हेयर, हम यहाँ हैं। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। क्लियर। यहाँ पर जो भी काम हो रहा है वो इन लोगों के द्वारा हो रहा है। ठीक। ये अब इनका, ये लोग काम कर रहे हैं। अगर ऐसी बात आ जाए कि इन पर काम किया जाए, है ना। जैसे आई से शुरुआत करते हैं। मुझे थप्पड़ मारा गया, तो वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा? आई वॉज स्लैप्ड, आई वॉज स्लैप्ड। ठीक है। तो वहाँ ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई है जो वहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ वो सिर्फ खड़ा था, उसे किसी और ने थप्पड़ मारा। अब ये कह रहा है मुझे थप्पड़ मारा गया। ठीक है। ये उसका नाम नहीं बताना चाह रहा किसने थप्पड़ मारा। ठीक है। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट है। और इससे पहले जो था, जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, यहाँ ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब जो आदमी काम कर रहा हो, वो, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। और जिस पर काम किया जा रहा है, मैं बर्तन धो रहा हूँ, आई एम वॉशिंग, क्या बोलते हैं, यूटेंसिल्स। ठीक है, यूटेंसिल्स। तो यहाँ काम कौन कर रहा है? आई। और यहाँ इस पर काम किया जा रहा है क्योंकि इसको थप्पड़ मारा गया। क्लियर। उसी तरह से वी, है ना, हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। वी ऑल, हम सबको, वी ऑल वर गॉट आउट ऑफ द हाउस, वी ऑल वर गॉट आउट ऑफ द हाउस। ठीक है। चलो, क्या लिख के समझाना, मेरी आवाज़ सुनो। तो उसी तरह से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है। एक और ले लेते हैं। जैसे सी, शी, उस उसने मेरा मोबाइल चुराया। शी स्टोल माई मोबाइल, शी स्टोल माई मोबाइल, उसने मेरा मोबाइल चुराया। ठीक है। अब यहाँ चुराने का काम किसने किया? इस इस लड़की ने। ठीक है। लेकिन अगर इसको हम ऑब्जेक्ट बोल दें, उसे किडनैप कर लिया गया, तो शी वॉज किडनैप्ड। ठीक है। शी वॉज किडनैप्ड। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ किडनैपिंग वाले सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है
है ना, किडनैप किसी और ने किया है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में इसने मोबाइल चुराया था, तो यहाँ ये क्या थी, सब्जेक्ट थी, यहाँ ऑब्जेक्ट है। क्लियर। चलो अब पैसिव वॉइस का आपको रूल पता ही है, सब ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको याद रखो, है ना। ये थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी, और बीन कब थर्ड फॉर्म बने, बी और बी बीन में कब कन्वर्ट होगा वो आप इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने। देखिए आप, योर प्रोजेक्ट हैज़ बीन डन, आपका जो प्रोजेक्ट है पूरा कर दिया गया है, आपका प्रोजेक्ट पूरा कर दिया गया है। क्लियर। योर प्रोजेक्ट क्या है, योर क्या है, आपका प्रोजेक्ट क्या है, काम, कौन सा काम, कोई भी काम ले लो आप, बिल्डिंग बनाना या कुछ भी, ऑफिस का कोई काम, किसी हम कोई एक प्रोजेक्ट होता है ना, एक जिसको लंबे समय से हम करते आ रहे हैं, वो जैसे पुल पुल बनाना, वो हमारा प्रोजेक्ट हो गया इंजीनियर का, तो वो सिंगुलर हैज़, वो सिंगुलर है। हम थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं, वो एक आदमी है। योर प्रोजेक्ट, ही और शी, और योर प्रोजेक्ट, जैसे मैं बोलने वाला, आप सुनने वाले, मैं बोलने वाला कौन हो गया, फर्स्ट पार्टी, फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला दूसरा, सेकंड पर्सन, तीसरा कौन, जिसके बारे में बोला जा रहा है, वो हो गया सिंगुलर। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो क्या आएगा, हैज़ और बीन डन, तुम्हारा काम, तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा कर दिया गया है। ठीक है, तुम्हारा प्रोजेक्ट कर दिया गया है, ये बोल रहा है। डू माने करना होता है, तो उसकी डन थर्ड फॉर्म आ गई। पैसिव वॉइस का रूल मैंने अभी आपको बताया ही है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद। लेकिन यहाँ पर क्या है, हैज़ कब लगाते हैं हम, हैज़ या हैव कब लगाते हैं, जब काम पूरा हो चुका होता है। जैसे मैंने खाना खा लिया, जैसे मैं खाना खा लिया है मैंने, ठीक है। आई हैव ईटन ऑल द फूड्स, सारा खाना खा लिया है मैंने, ठीक है। ऑल द फूड, सारा खाना मैंने खा लिया है। तो यहाँ खाने वाला तो ये आदमी है। इसके बाद क्या आ गया, हैव के बाद क्या आता है, ईटन, थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर। लेकिन अगर मान लो ये करने वाला अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो क्या डिफरेंस होता, ऑल द फूड, ये इस बात को ऐसे भी कह सकता था, ऑल द फूड। अगर ये सेंटेंस आपने समझ लिया तो ये सारे सेंटेंस समझ में आ जाएंगे। ऑल द फूड हैज़ बीन ईटन बाय मी। दोनों में डिफरेंस देखो आप, रिवर्स कर दिया है, बस कुछ नहीं है। ठीक है, आई के साथ तो हैव आता ही है। चलो इसको आई नहीं करते, इसको कर लेते ही हैज़, इसको काटो, ही हैज़ ईटन ऑल द फूड, उसने सारा खाना खा लिया है। ठीक है, अब इसको रिवर्स कर दिया, खाना क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गई, तो वो आ गया पहले, थर्ड पार्टी खाना थर्ड पार्टी है, तो क्या आ गया, हैज़, काम पूरा हो गया ना, तो इसलिए क्या आ गया, हैज़। अब पैसिव वॉइस का क्या रूल था, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन बीन क्यों हो गया, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है, जैसे कि यहाँ आई है हैज़ के बाद काम पूरा होने पर, तो ऐसे ही यहाँ पर भी आएगी भाई। क्लियर। बाय मी, मेरे द्वारा खाना खा लिया गया है। क्लियर, सारा खाना खा लिया गया है। बस यही फंडा है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, और चलते हैं अपने सेंटेंस पर, एक एक करके समझेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, द फ्लावर्स हैज़ बीन वाटर्ड, फूलों को पानी दे दिया गया है। आगे समझ में, फूल है, ऑब्जेक्ट है भाई, फूल है। यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, राइटिंग मिस्टेक, द फ्लावर्स हैव बीन आएगा, ठीक है ना, द फ्लावर्स हैव बीन वाटर्ड। क्यों फ्लावर्स है बहुत सारे, द फ्लावर्स हैव बीन वाटर्ड,
है ना, ये एक राइटिंग मिस्टेक है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, द योर कार हैज़ बीन रिपेयर्ड। आपकी कार जो है ना रिपेयर की गई है, की जा चुकी है, कर दी गई है, कुछ भी बोल लो, है ना। आपकी कार रिपेयर कर दी गई है, योर कार है, एक कार है ये, ठीक है। और आप यहाँ सुन रहे हैं, ये हो गया कस्टमर और ये हो गया ठीक करने वाला, ठीक। ये से ए बोल रहा है बी से कि आपकी कार, ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन, ये सुनने वाला सेकंड, और थर्ड पर्सन ये, और वो भी सिंगुलर। अगर मान लो दो कार होती, कार कितनी होती, दो, तब यहाँ पर हैज़ नहीं आता, क्या आता, हैव। योर कार्स, तुम्हारी कार है ठीक कर दी गई है, तो योर कार्स हैव बीन रिपेयर्ड। बस ये समझ में आया, क्लियर। मुझे लगता है इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं समझाने में। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं। यू हैव बीन इनवाइटेड, तुम्हें आमंत्रित किया गया है। यू हैव बीन इनवाइटेड किस लिए, फॉर लंच, लंच के लिए, कब, टुमारो, तुम्हें कल लंच के लिए इनवाइट किया गया है, ठीक है, तुम्हें लंच के लिए इनवाइट किया गया है। यू, तुम एक ऑब्जेक्ट हो, तुम्हें किया गया है, तुमने इनवाइट किसी को नहीं किया, तुम्हें किया गया है, तो यू के बाद क्या आता है, किया गया है। अब भाई प्रेजेंट में, वर्तमान में परफेक्ट कोई काम हो गया है तो हैव तो लगाना पड़ेगा, यू के साथ हैव ही आता है। अगर ही होता तो क्या आता, हैज़ आता। शी होता तो क्या आता, हैज़ आता। इट होता या कोई भी और कोई चीज़ होती, नॉन लिविंग थिंग, तो भी हैज़ आता, सिंगुलर होनी चाहिए, एक, है ना। या फिर अगर मैं होता, मुझे इनवाइट किया गया कल लंच के लिए, तो क्या आता, आई, तो भी हैव ही आता, आई हैव, ठीक है। इसके साथ पैसिव वॉइस का रूल, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनवाइटेड, बी का बीन क्यों हुआ, हैव के साथ आया है इसलिए बी का बीन हुआ है, बी की भी फॉर्म है, बी की, है ना। एक बार बी के बारे में भी बता देते हैं। बी होता है, बी का मतलब होता है होना। आई एम रिच, मैं अमीर हूँ, दे आर रिच, वो अमीर हैं, है ना। इज एम आर में ये चेंज हो जाता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये आते हैं, ही और शी के साथ इज आ जाता है, आई के साथ एम, वी के साथ आर और दे के साथ आर। ये बस लॉजिक है इसमें, क्लियर। लेकिन पैसिव वॉइस की बात होती है तो ये तब कन्वर्ट होते हैं जब ये इनके बाद ही आते हैं, ही के बाद ही। अगर जैसे मान लो ही इज़ रिच, वो अमीर है, ठीक है। इज़ क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद, अगर उसे उसे पीटा गया, उसे पीटा गया है, उसे मारा गया है, ही हैज़ बीन, यहाँ बी क्यों हो गया, क्योंकि ही और बी में डिफरेंस है, क्या आ गया, हैज़ है, ये डिफरेंस आ गया है, इसलिए बी का ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे ले ली है इसने, क्लियर। डिस्टेंस भी आ गया इसमें, तो ही हैज़ बीन बीटन, समझ में आ गया। ये भी बी है और ये भी बी है, लेकिन यहाँ ये बी का बी क्यों रह गया, क्योंकि डिस्टेंस है, ही और बी में हैज़ आ गया है, यहाँ नहीं है। जैसे कि मान लो ऊपर वाले सेंटेंस को हम देखते हैं, ही इज़ रिच, वो अमीर है, वो अमीर बन गया है, हो गया है, तो क्या आएगा, ही हैज़ बीन रिच। अब देखिए, ये जो बी था पहले कहाँ था, यहाँ पे था, लेकिन काम पूरा हो गया है तो उसके लिए हमको हैज़ लगाना पड़ेगा, और हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, और वर्ब क्या है, बी, और बी की थर्ड फॉर्म बीन होगी। आगे समझ में, ये बात है, दोनों में डिफरेंस देखिए आप। ही इज़ रिच, वो अमीर है, और वो अमीर बन गया है, बन चुका है, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, योर स्टोलन कार हैज़ बीन फाउंड इन अनदर टाउन, तुम्हारी चोरी हुई गाड़ी, स्टोलन समझ रहे हो आप, पार्टिसिपल पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। आपकी चोरी हुई गाड़ी, जैसे टूटी हुई कुर्सी,
आपकी टूटी हुई कुर्सी, टूटी हुई कुर्सी मतलब तुम्हारी टूटी हुई कुर्सी कहाँ है? इज योर वेयर इज योर टूटी हुई स्टोलन, वेयर इज योर स्टोलन चेयर, ठीक है, वेयर इज योर स्टोलन चेयर, तुम्हारी टूटी हुई कुर्सी कहाँ है ना। तुम्हारी फटी हुई पैंट कहाँ गई, है ना, तुम्हारी फटी हुई पैंट कहाँ है? वेयर इज योर टॉर्न पैंट, ठीक है, फटी हुई पैंट। आया समझ में? पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल क्या है समझाने के लिए मैं आपको बता दूं और इजी कर देता हूं कि कुछ नहीं है, थर्ड फॉर्म है बस, है ना। मैंने तुम्हारी और एक सौ, जैसे कि मैंने तुम्हारी गाड़ी रिपेयर कर दी है ना, तो तुम्हारी गाड़ी क्या थी? डैमेज थी। तो इसको और अच्छी तरह बोला, आई हैव रिपेयर्ड, स्पेलिंग पे आप मत गौर करना, राइटिंग मत। आई हैव रिपेयर्ड योर डैमेज्ड कार, डैमेज्ड कार, तुम्हारी खराब गाड़ी, डैमेज थी ना, वो किसी ने ठोक दी थी, तुम्हारी डैमेज गाड़ी को मैंने रिपेयर कर दिया है। क्लियर? अब इससे इससे पहले का सेंटेंस देखो कि मेरी कार डैमेज कर दी गई है, इसको आप प्लीज़ ठीक कर दो। तो माई कार हैज़ बीन डैमेज्ड, कार खुद तो डैमेज हुई नहीं और ना ही मालिक ने करी, किसी ने तो ठोकी है, तब जाके तो भाई पैसे वॉइस से तो बनेगा तो पैसे वॉइस ना। कार ने कोई काम किया नहीं, मालिक ने कोई काम किया नहीं, कौन ठोक गया पता नहीं, सब्जेक्ट का पता नहीं है हमको, तो मेरी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, डैमेज हो गई है। ऐसे भी बोल सकते मेरी कार डैमेज हो गई है, जैसे मैंने खाना खा लिया है, वहाँ सब्जेक्ट पहले आया था, और सेम सेंटेंस हम यहाँ पे भी बोल रहे हैं, वो भी हिंदी में। आप सुनने पे ध्यान दो कि मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन माई फूड, मैंने मेरा खाना खा लिया है और मेरी कार डैमेज हो गई है। कार खुद डैमेज तो कभी नहीं होती, इसलिए वहाँ क्या करेंगे? पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करेंगे। बोलने में सेम टू सेम आ रहा है ना। मैंने खाना खा लिया है और मेरी कार डैमेज हो गई है। तो मैं तो खाना खा सकता हूँ, कार में मुझ में डिफरेंस ये है कि मैं तो खाना खा सकता हूँ, मैंने खा लिया है। कार डैमेज खुद ब खुद नहीं हो सकती, वहाँ पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होगा। कार इज अ ऑब्जेक्ट हेयर, ठीक है, ये रही वो कार। काम कैसा हुआ? प्रेजेंट में परफेक्ट हो गया, हैज आ गया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? बी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किया जाता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। चलिए, तो माई कार हैज़ बिन डैमेज्ड, प्लीज़ रिपेयर माई डैमेज्ड कार, प्लीज़ रिपेयर माई डैमेज्ड कार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो क्या योर स्टोलन कार हैव बीन फाउंड, फाइंड माने होता है कि खोजना, पाना, मतलब मिल जाना, है ना। मुझे एक सोने का सिक्का मिला, आई हैव फाउंड अ गोल्ड कॉइन, मैंने उसको खोजा है, मैंने उसको खोजा है। कॉइन भाई खुद का खुद तो मिल नहीं सकता, क्या कॉइन ऐसे बोल दे मुझे खोज लो, नहीं, मैंने उसको खोजा है, गड्ढा खोदा, मैंने उसको खोजा। क्लियर? तो आई हैव फाउंड, मैंने खोजा है, यहाँ सब्जेक्ट मैं हूँ, लेकिन योर स्टोलन कार, तुम्हारी चोरी हुई गाड़ी, हैज़ बीन फाउंड, थर्ड फॉर्म आ गई। हैज़ क्यों आया बताइए? प्रेजेंट में काम पूरा हो चुका है। बी बी का बीन क्यों हुआ? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, हैज़ है ना। आप ये मत सोचना कि मैं बार बार वही सेम टू सेम चीज़ बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जिसको आता है और जिसको नहीं आता है सभी के लिए क्लास है ना। बार बार मैं से इसलिए बताता हूँ कि दिमाग में बार बार बोलूँगा तो बार बार याद रहेगा तुमको। तो हैज़ बीन फाउंड इन अनदर टाउन, दूसरे टाउन में तुम्हारी कार मिल गई है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, द आर्टिकल हैज़ बीन ब्यूटीफुली रिटन। अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको काट देते हैं, ये लो।
ब्यूटी, इसको हम काटो। अब पढ़ो उसको। द आर्टिकल लेख, किसी किसी टॉपिक के ऊपर लेख लिखा है किसी ने, है ना, कि आजकल बहुत मतलब बॉम्बे में या इंडिया में क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम के ऊपर लिख दिया, या बच्चे मोबाइल चलाते हैं उसके ऊपर आर्टिकल है, लेख किसी ने लिखा है अखबार में। द आर्टिकल हैज़ बीन रिटर्न, लिखा गया है, आर्टिकल को लिखा गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब मैंने एडवर्ब आपको समझाया था कि कोई भी वर्ब होती है जो, जैसे आई रन, मैं भागता हूँ। अब इसमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि मैं कैसे भागता हूँ, रन तेज भागता हूँ या धीरे भागता हूँ, तो क्या आएगा, आई रन फास्ट। बट ही रन्स स्लो, लेकिन वो धीरे भागता है, बट ही रन्स स्लो। क्लियर, मैं तेज भागता हूँ, वो धीरे भागता है। वर्ब की क्वालिटी को मॉडिफाई करता है जो उसको बोलते हैं एडवर्ब। अब यहाँ वर्ब कौन सी है भाई, आप बताइए। रिटर्न, राइट माने लिखना। अब राइट का रिटर्न क्यों हो गया, सेम टू सेम, अब वही मैं आपको बार बार नहीं बता सकता, इससे टाइम और वीडियो लंबा हो जाता है, टाइम खराब हो जाता है, आपका भी मेरा भी। द आर्टिकल हैज़ बिन रिटर्न, किस मैनर में, किस तरीके से, सुंदरता से, ब्यूटीफुली। आर्टिकल को ब्यूटीफुली लिखा गया है, एडवर्ब है भाई ये। अब ऐसे मत बोलना कि ये पहले क्यों आ गया, तो एक काम करते हैं, इसको बाद में भी लगाओगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन है ना, थोड़ा बहुत तो वैसे पहले ही आना चाहिए। सुंदरता से लिखा गया है, बोलने में भी आ रहा है, हिंदी में भी बोलने में आ रहा है, तो यहाँ पे भी आना चाहिए। बाद में भी कर लोगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो लेख को बड़े सुंदरता से लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट हैव बीन डन अबाउट दिस, इस बारे में क्या किया गया है, क्या गया, व्हाट, क्या, वो क्या बात है जिसे किया गया है ना। ये भी राइटिंग मिस्टेक हो गई, ये ठीक है। व्हाट माने सिंगुलर, व्हाट माने सिंगुलर। अब यहाँ क्या आना चाहिए था, हैज़, यहाँ आना चाहिए था हैज़। व्हाट हैज़ बीन डन अबाउट दिस, इस बारे में क्या किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, सम इंक हैज़ बीन स्पिल्ट ऑन द कारपेट, थोड़ी सी इंक कारपेट पर फैली हुई है, कुछ इंक कारपेट पर फैली हुई है। ठीक है, सम माने कुछ, इंक माने स्याही। हैज़ क्यों आया, जैसे कि अभी पहले आया था व्हाट है, व्हाट का मतलब क्या किया गया है, सिंगुलर है भाई, तो हैज़ आएगा। व्हाट हैज़ बीन डन, इसको आप कर लीजिए हैज़। व्हाट हैज़ बीन डन अबाउट दिस, इस बारे में। यहाँ है सम इंक, कुछ इंक फैली हुई है कारपेट पर, और कुछ इंक फैलाई गई है कारपेट पर। कुछ इंक कारपेट पर फैलाई हुई है, स्पिल्ट का, थोड़ी सी इधर थोड़ी उधर, इंक कैसे फैलती है, इधर उधर फैल जाती है ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस, द डिटेल्ड प्रपोजल हैज़ बीन सबमिटेड टू द फंडिंग कमेटी फॉर अप्रूवल। डिटेल माने एकदम विस्तृत, विस्तार में। ठीक है, विस्तृत प्रपोजल, जैसे कि मैंने अभी बोला था टूटी हुई कुर्सी, ब्रोकन चेयर, तो यहाँ पर क्या है, विस्तृत प्रस्ताव, हैज़ बीन सबमिटेड, पेश किया गया है, दाखिल किया गया है, सामने लाया गया है, किसके लिए, टू द फंडिंग कमेटी को दिया गया है। ठीक है, सबमिट किया गया है, उनके सामने पेश किया गया है। फंडिंग कमेटी कौन होती है, जो पैसा फंड प्रोवाइड कराती है। ठीक है, फॉर अप्रूवल, अप्रूवल के लिए। अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में कुछ लोग हैं जो पुल बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, तो वो एक प्रपोजल लेके फंडिंग कमेटी के पास गए, डिटेल्ड प्रपोजल। ये डिटेल्ड प्रपोजल को लेके उन्होंने क्या किया, उसको सबमिट कर दिया गया है। उन्होंने सबमिट कर दिया है किसको, फंडिंग कमेटी को। फंडिंग कमेटी उसको फॉर अप्रूवल के लिए
उसको अप्रूव करेगी, फिर उनको पैसा देगी, तब जाके वो सड़क बना पाएंगे। क्लियर? द डिटेल्ड प्रपोजल हैज़ बीन सबमिटेड टू द फंडिंग कमेटी फॉर अप्रूवल। क्लियर? नेक्स्ट, द एडवांस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब जैसे यहाँ प्रपोजल एक ही था, यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना। तो एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है बताइए? जहाँ पर हमको ट्रेनिंग मिलती है, चाहे वो जैसे हम जिम जाते हैं, वो भी वहाँ पे भी हमको कोच ट्रेनिंग देता है। पढ़ाई करने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ पे भी हमको ट्रेनिंग मिलती है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे हमारे इंडिया में स्टार्टअप है। स्टार्टअप क्या है कि उनको नहीं आता, स्किल नहीं है उनके पास, कैसे क्या क्या बनाना है, कुर्सी कैसे बनानी है, क्या कैसे मतलब क्रिएटिविटी कैसे करनी है ना। तो एडवांस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम एक बेहतर, एडवांस माने आगे बढ़ना, कोई भी चीज़ है। पहले मोबाइल आते थे जिनमें फीचर कम होते थे, अब एंड्रॉयड आ गए, तो एडवांस्ड मोबाइल है ये, है ना। पहले मोबाइल आते थे, इससे बात कर पाते थे, अब बहुत काम कर बेहतर बेहतर ट्रेनिंग प्रोग्राम हैज़ बीन अटेंडेड। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? प्रोफेशनल फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। अब वेरियस इन भिन्न भिन्न प्रकार की कई इंडस्ट्री, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, है ना, पेट्रोल की इंडस्ट्री हो गई, तो और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गई, जहाँ हाथों से सामान बनाया जाता है ना। तो वहाँ से लोग आए, गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम रखा लोगों के लिए कि, है ना। अब बहुत सारी इंडस्ट्री है, 1 2 3 4 5, यहाँ से एक एक आदमी आया, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब ये यहाँ बैठकर अब इन लोगों ने इस एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम को, यहाँ पर और भी चीज़ें होंगी सिखाने के लिए, मतलब वो कुछ मशीनरी वगैरह होंगी, तो इन लोगों ने अटेंड किया गया इन लोगों के द्वारा, है ना। इन्होंने किया है इस प्रोग्राम को, ठीक है। और ये कहाँ से आते हैं? फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्री से। क्लियर? चलिए, आज का सेशन समाप्त होता है यहीं, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस चीज़ को आप इग्नोर कीजिएगा, है ना। थोड़ा जल्दी में वीडियो बनाने पड़ते हैं, काम करके आते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाती है, कभी हो ही जाती है, और बिना चेक करके आपको पढ़ाने बैठ जाते हैं, टाइम की वजह से। चेक करने में और टाइम जाएगा, है ना। तो चलिए, अब एक नेक्स्ट है हमारे पास, एक आपके लिए आज का एक, ये देखिए, ही राइट्स नथिंग हुज राइटिंग इज नॉट रेड। इसका मतलब देखिए, आप समझिए, ही राइट्स, वो लिखता है नथिंग, ही राइट्स नथिंग, वो कुछ नहीं लिखता, जिसकी लेख जिसकी राइटिंग, जिसकी लिखावट पढ़ी नहीं जाती ना, तो उसका मतलब वो कुछ लिखता ही नहीं है। मान लो तो मैंने आपको आज थोड़ा सा जो मेरी राइटिंग है, अगर आप इसको ना पढ़ो ना, अगर आप इसको पढ़ो और समझ में ही ना आए, तो इसका मतलब मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी राइटिंग पढ़ी ही नहीं जा रही, ये इसका मतलब है। क्लियर? ही राइट्स नथिंग, ये एक कोटेशन है, एक किताब से लिया मैंने। ही राइट्स नथिंग हुज राइटिंग इज नॉट रेड। वो आदमी कुछ नहीं लिखता जिसकी राइटिंग पढ़ी ही नहीं जाती। रीड है ना, रीड, ये यहाँ रेड है, थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस है, हुज राइटिंग इज नॉट रेड, है ना। स्पेलिंग सेम है, लेकिन थर्ड फॉर्म में इसको रेड बोलते हैं। क्लियर? अच्छा दोस्तों, आधा घंटा हो चुका है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।